श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 जनवरी यानी कि गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज का ये दिन माता अशोक सुंदरी को समर्पित होता है ना। तो अगर आपको अपनी फैमिली में परिवार में बहुत सारी खुशियां चाहिए, आपकी ये इच्छा है कि परिवार में सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, तो आज रात में अपने घर पे कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पे आटे का एक तुलसी दीपक आप सभी को लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में परिवार में कभी भी कोई संकट ना आए। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा एक दीपक, जो कि कौन सा दिया है, ये है मिट्टी का। अरे है कि नहीं है, देखो ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि वो दिया आपको मिट्टी का ही लेना है। आपके घर में अगर आटे का दिया आप बना सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको मिट्टी का दिया नहीं लेना। बट अगर आटे का भी बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कौन सा दिया लोगे, मिट्टी का। ठीक है, नया हो पुराना हो उससे मतलब नहीं है। अब आप इस दीपक को लेके कहां पे जाओगे, तुलसी माता के वृक्ष के नीचे लेके जाएंगे। इस वाले फोटो को मैंने जानबूझ के लगाया है क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। देखो, एक तो जो गुरुवार का दिन होता है वो किसे समर्पित होता है, भगवान हरि को समर्पित होता है और माता तुलसी को समर्पित होता है। लेकिन जब माता तुलसी को लोग शाम के टाइम पे या रात में दीपक को लगाते हैं, देखो किसी ने ऐसा दीपक लगाया है कि ये दीपक बिल्कुल गमले से टच हुआ है और तुलसी माता के पौधों को इसकी जो लौ है अग्नि की, दीपक की, वो लग रही है। अरे लग रही है कि नहीं लग रही है। आप अगर दीपक ऐसा लगाओगे तो आपको दोष लगेगा। ध्यान रखिएगा, क्या लगेगा, दोष लगेगा। दोष क्यों लगेगा, क्योंकि आपके दीपक से तुलसी माता को क्या हो रही है, जलन हो रही है। आपको उनके पत्तों से जलने का डर है। तो इसलिए जब भी दीपक लगाया करो, थोड़ा सा गमले से दूरी बना के लगाया करो ना, ताकि ये आप माता तुलसी के सामने दीपक भी लगा ले जाओ और माता तुलसी के पौधे को या फिर जो गमला है आपका, प्लास्टिक का हो सीमेंट का हो, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। चलो अब समझते हैं दीपक को लगाएंगे कैसे। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया ये दिन किसका होता है, भगवान हरि का। और भगवान हरि के दिन के लिए आपको क्या करना है, पहले तो यहां पर आप सभी लोगों को डाल देना है थोड़ा सा हल्दी। ठीक है ना। अब हल्दी जब आपने डाल दिया तो आपको इसी हल्दी के ऊपर उस दीपक को रखना है। कौन सा, गोल दिया, मिट्टी का, चाहे आटे का हो मिट्टी का हो, और गोल बत्ती का दीपक लगाएंगे। जब भी तुलसी माता के पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं, कौन सा होता है, गोल बत्ती का। ठीक है ना। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। अब अगर आप पे घर में धन की कमी हो रही है तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे ना। इस उपाय को हम दो काम के लिए कर सकते हैं। अगर आपके यहां धन की कमी बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले आप इस दीपक को किसके नाम से जलाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना कहने के बाद में आपको इस दीपक के अंदर एक कमलगट्टे डाल देना। दीपक जलाने के बाद में कमलगट्टा डाल देना है ना। अब अगर मान लेते हैं कि आप पे घर में बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार को लेकर के घर में कष्ट होता है, चाहे वो कष्ट किसी भी रूप में हो, तो आपको इस दीपक के अंदर 2 लौंग डालना है। क्या डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे। ध्यान यही रखना है कि अगर धन की कमी है तो दीपक को ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जला करके दीपक के अंदर कमलगट्टा डालेंगे। और अगर आप पे घर में कष्ट बहुत ज्यादा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम स्मरण करके दीपक को जला करके 2 लौंग दीपक में डाल देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करता है, उनके घर में कभी संकट नहीं आते, कभी कोई तकलीफें नहीं होती। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा हल्दी के साथ। इस उपाय को स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर केसेस में पति पत्नी में अगर लड़ाइयां बहुत हो रही हैं या फिर झगड़े बहुत हो रहे हैं, लोग दूर रह रहे हैं, रिश्ते टूटने की कगार पे हों, तो आप इस उपाय को करेंगे। आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की। देखो हल्दी, ध्यान रखिएगा, आप अगर खड़ी हल्दी को ले करके और उस हल्दी को पीस लो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पीस पाते हो तो मार्केट में अवेलेबल है, उसको लेना। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपको यह उपाय तुलसी माता के एक पत्ते के साथ करना है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, गुरुवार के दिन तुलसी माता के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता। उनकी पूजा बहुत ही विधिवत, बहुत ही ढंग से की जाती है, लेकिन पत्तों को तोड़ा नहीं जाता गुरुवार के दिन और रविवार के दिन। तो आपको तोड़ना नहीं है पत्तों को। जो भी पत्ता यहां पे नीचे गिरा हुआ हो, किसी भी एक पत्ते को आपको क्या करना है, उठा लेना। तुलसी माता का पत्ता ऐसे तो होता है, अब देखो ऐसे तो होता है ना,
होता है। अब आपके पास में क्या है, एक चुटकी हल्दी। उस एक चुटकी हल्दी की क्या करेंगे आप, पेस्ट बनाना। और पेस्ट बनाने के बाद में एक तुलसी माता के ही पत्ते के ऊपर एक बिंदी उस हल्दी से आप अपने नाम की लगाएंगे। किसके नाम की, अपने नाम की। और जो दूसरी बिंदी आप लगाएंगे तुलसी माता के ही पत्ते के ऊपर, वो किसके नाम की लगाएंगे, अगर आपके पति से लड़ाइयां हो रही हैं तो पति के नाम की। घर में जिस सदस्य से लड़ाई झगड़ा आपका होता है उस व्यक्ति के नाम की दूसरी बिंदी लगानी है। एक बार और समझा रहा हूं, गलतियां तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो पहली बिंदी लगाओगे वो आपको अपने नाम की लगानी है। जो दूसरी बिंदी लगाओगे, जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो रही है उस व्यक्ति के नाम की दूसरी बिंदी लगाएंगे। फिर तुलसी माता के पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा, 7 परिक्रमा करनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ये सारे काम आपको आज रात में करने हैं या फिर शाम को टाइम पे प्रदोष काल में कर लो, घर से बाहर नहीं करना, अपने घर पे। इतना करने के बाद में जब आप 7 परिक्रमा कर चुके हैं, तुलसी माता से यही विनती करेंगे, हे माँ तुलसी, जिस प्रकार से आप हरी भरी रहती हैं और जिस घर में आप हरी भरी रहती हैं वो घर हमेशा चमकता रहता है, उस घर में कभी नज़र नहीं लगती है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी क्लेश ना हो, पूरी फैमिली पूरा परिवार हमेरा सुख और समृद्धि के साथ जीवन यापन करे। ऐसे प्रार्थना करके और फिर यही तुलसी माता का ये पत्ता उठा के तुलसी माता के ही जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करके अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लौंग के साथ में। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके बेनिफिट हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले तो समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। अगर कोई भी सदस्य आपके घर का बीमारी से परेशान है, यानी कि वो व्यक्ति घर में क्या है, रोगी है, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है ना। बहुत ही आसान सा एक छोटा सा काम। और अगर रोगी है तो भी कर सकते हैं, और अगर किसी भी व्यक्ति को घर में आपके नज़र टोने टोट के हाय लग रहे हैं तो भी उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लौंग की। ध्यान रखिएगा, जो लौंग हम लेंगे वो ऑड नंबर में लेना है। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या, जो 2 से ना कटती हो। जैसे 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 से ज़्यादा नहीं लेना, इस रेशियो में आपको लेना होगा। ठीक है ना। कोई भी एक नंबर जो आपको पसंद हो उतने बराबर लौंग लेना। लौंग लेने के बाद में आपको फिर शमी के पत्ते लेने हैं। जितने लौंग लिए उतने ही शमी के पत्ते। मान लीजिए कि आपने 3 लौंग लिया तो आपको शमी के पत्ते कितने लेने हैं, 3। अगर आप लोगों ने 7 लौंग लिए हैं तो शमी के पत्ते कितने लोगे, 7। ठीक है ना। जो व्यक्ति घर में बीमार है या फिर आपके घर में जिस व्यक्ति को नज़र टोने टोट के हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से 11 बार घुमाएंगे। कितनी बार, 11 बार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। और सिर्फ सर पे नहीं घुमाएंगे, सर से लेकर के पैर तक पूरा घुमाना होगा। और घुमाने के बाद में फिर आप इसे लेके अपने गेट के बाहर जाना, और मेन गेट के बाहर कहीं पे भी नीचे जमीन में अगर आप दबा के चले आते हैं, गुरुवार को सिर्फ ये उपाय करना होता है, करके देख लीजिएगा, आपके घर में जो भी बीमारियां होंगी वो सारी खत्म होंगी। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को नज़र टोने टोट के हाय बहुत ज़्यादा लगते होंगे, उस इंसान को भी वो समस्या दूर ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक बहुत ही स्पेशल से बहुत ही फेमस उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, और यह उपाय हमें करना है रामेश्वर महादेव के नाम से। और यह उपाय होगा आपकी बरसों पुरानी किसी भी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। ठीक है ना। बेलपत्र के साथ में हमें एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है, जल के अंदर आपको बेलपत्र डालना है, और इसी जल के अंदर आप लोगों को 1 चम्मच, क्या डालोगे, 1 चम्मच आपको चीनी डालना है, या फिर कुछ लोग उसको क्या कहते हैं, शक्कर भी कहते हैं। तो 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच शक्कर आप इस कलश के अंदर डाल देना। थोड़ी देर तक छोड़ देना। जब वो शक्कर पूरा जल में घुल जाएगा, इस कलश को उठाना।
अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए नाम मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं। कौन से नाम से? रामेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आप पे घर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो खत्म होंगी, और साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो भी पूरी जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।